हर साल हम सब कोई ना कोई रेजुलेशंस तो बनाते ही हैं कि मुझे इस साल ये करना है। किसी को गाड़ी खरीदनी होती है तो किसी को बॉडी बनानी होती है। हर कोई का अलग अलग रेजुलेशंस होता है। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका लास्ट ईयर का रेजुलेशंस क्या था? तो शायद आपका भी जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये याद ही नहीं रहता कि उनका लास्ट ईयर का रेजुलेशंस क्या था। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली न्यू ईयर रेजुलेशंस बनाते कैसे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि न्यू ईयर रेजुलेशंस बनाते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज से करीब 4000 साल पहले इस न्यू ईयर रेजुलेशन जैसे कस्टम की शुरुआत बेबीलोन में हुई थी। जिस तरह से आज हम न्यू ईयर पर पार्टियां मनाते हैं, उसकी भी शुरुआत बेबीलोन में ही हुई थी। बट वहां के लोग यानी कि बेबीलोनियंस अपनी नए साल की शुरुआत जनवरी से नहीं बल्कि मार्च के महीने से करते थे। और इन बेबीलोनियंस के लिए न्यू ईयर रेजुलेशंस बनाना कोई मजाक नहीं था। जैसे कि आजकल अधिकांश लोग 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर रेजुलेशंस तो बनाते हैं और अगले 10 से 15 दिन में उसे भूल भी जाते हैं। नहीं, इन बेबीलोनियंस के लिए न्यू ईयर रेजुलेशंस बनाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ के लोग न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान अपने गॉड से प्रॉमिस करके अपने न्यू ईयर रेजुलेशंस को बनाते थे कि ये लोग अपने सारे कर्ज को उतार देंगे और जितने भी कर्ज इन्होंने दूसरों से ले रखी है उसे भी वापस कर देंगे। इसी तरह ये लोग अपने गॉड को प्रॉमिस करके न्यू ईयर रेजुलेशंस बनाते थे। और इन बेबीलोनियंस का मानना था कि इस साल जो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा भगवान सिर्फ उसके ऊपर ही कृपा करेंगे, और जो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा भगवान उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो आपका भी रेजुलेशंस कुछ इसी तरह का होना चाहिए, जिसमें सीरियसनेस और अपनी रेजुलेशंस का पूरा ना होने का डर शामिल हो। बट रेजुलेशंस बनाते समय आपको इन 5 पॉइंट्स को ध्यान देना ही होगा। सो पहला पॉइंट है स्पेसिफिक, मतलब कि आपका रेजुलेशंस आपको साफ साफ दिखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका रेजुलेशंस क्लियर नहीं होगी तब तक आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रेजुलेशंस है कि मुझे अपनी बॉडी को फिट बनानी है, तो उसका रेजुलेशंस ये ना होकर ये होना चाहिए कि मुझे अगले 6 महीने में अपनी बॉडी को फिट बना लेनी है। दूसरा पॉइंट है मेजरेबल। अगर हमारा रेजुलेशंस है अपनी बॉडी को फिट बनाना, तो हमें हर दिन एक्सरसाइज करना होगा और साथ में मेजर भी करना होगा कि क्या हमारी बॉडी पहले से फिट हो रही है या फिर नहीं। थर्ड पॉइंट है अचीवेबल। हमें अपनी गोल को बड़े ही रखनी चाहिए, ये बात बिल्कुल राइट है, बट हमें उस गोल तक पहुंचने का सही तरीका भी मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करनी है, तो सबसे पहले हमें 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद 1000, फिर 10,000, 20,000 और ऐसे करते करते हमें 1 लाख तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेना पड़ेगा। और सब्सक्राइबर से मुझे याद आया कि आप लोग वीडियो तो देखते हो, पर चैनल को बहुत कम लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा भी रेजुलेशंस पूरा हो जाए। सो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, रिलेवेंट। आजकल अधिकांश लोग किसी दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर ही अपने रेजुलेशंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप संदीप सर से इन्फ्लुएंस होकर उनके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, इट्स ओके। बट आपको ये भी देखना होगा कि इस साल आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। अगर आपके लिए पढ़ाई करना सबसे जरूरी काम है तो सबसे पहले आप पढ़ाई ही करो। यानी कि आपके लिए जो काम सबसे ज्यादा रिलेवेंट है पहले आप उसी को करो। फिफ्थ पॉइंट है टाइम बाउंड। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि अगर किसी का रेजुलेशंस अपनी बॉडी को फिट बनाना है तो उसे इस रेजुलेशंस में टाइम पीरियड भी ऐड करना पड़ेगा। और हाँ, हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमारा टाइम पीरियड कहीं गलती ना हो। मान लो कि अगर हम अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए 6 महीने की जगह सिर्फ 1 महीने ही टाइम दे तो ये हमारा रेजुलेशंस गलत हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी रेजुलेशंस के लिए सही से टाइम पीरियड भी सेट करना आना चाहिए। तो दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप इस साल अपने लिए जो भी रेजुलेशंस बनाओगे उसे जरूर पूरा करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।